हाजिर हूँ बिग सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ। आपने देखा होगा जब से मोबिन मलिक सर ने अपडेट सुनाई है, पागल कुत्तों में एक दूसरे में काटने की तैयारी हो गई। आज जवाब देने वाली कुछ कुत्तों को, क्योंकि भाई कल किसी ने, मैं लाइव थी, किसी ने मुझे एक लाइव शेयर की। मैं किसी का वीडियो शेयर क्लिक नहीं करती, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे मैसेज किया गया था कि दीदी इस लाइव को जल्दी से देखो, इसमें मोबिन मलिक सर है। तो मोबिन मलिक सर उस लाइव में थे और मोबिन मलिक सर ने बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया, क्योंकि भाई कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं हम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे कुछ दिन पहले कहा गया था किसी की औकात नहीं है बिग सुपर जबरदस्त अपडेट देने की। हालांकि हमने जवाब दे दिया था। हम जरूरी नहीं समझते भाई कीचड़ को कीचड़ से ही धोया जाए, उसको अच्छे तरीके से भी हम धोना जानते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठकर मोबिन मलिक सर के खिलाफ पहले से ही साजिश रच रहे थे। ये ऐसा ग्रुप है जो दिखाता है कि हम हैदर के सपोर्ट में हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, बकाया सारे लोग झूठे हैं। भाई जब आप सच्चे हो ना तो आप और को झूठे कैसे कह सकते हो भाई? क्योंकि अगर हम सच का साथ होते हैं हम दूसरे को झूठ नहीं कह सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते। ये एक ऐसे लोग हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों की बात करें, दो लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर हमेशा कीचड़ उछालते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इनका खुद का अपना कोई कंटेंट नहीं है, ये दूसरों पर जलील करने का काम करते हैं, दूसरों पर सवाल करते हैं। किसने अधिकार दिया भाई आपको? किसने? आप क्या जज हो गुलाम हैदर के, वकील हो गुलाम हैदर के? तो इन्होंने मोबिन मलिक सर पर जब से मोबिन सर ने यहाँ अपडेट दिया है, ये लोग पागल हो चुके हैं। कहते हैं कि झूठी अपडेट देते हैं, झूठी खबरें देते हैं। और इन्होंने पिछली बार जो था हैदर के केस को गड़बड़ाने की इतनी कोशिश की थी, इतनी साजिश की थी, और जिसका कोई हिसाब नहीं। एक दो बहनें हमारी बहुत अच्छी है, वहाँ पे जाती भी है, बात भी करती है। मैं यहाँ पे किसी के चैनल का नाम नहीं लूँगी क्योंकि हमको किसी को प्रमोट नहीं करना है। तो वो बहुत अच्छी बात करती है, उनको जानकारी नहीं है उस बारे में, तो वो शायद अपनी बात रखने जाती है और बहुत अच्छे से जवाब भी देती है, रिस्पेक्ट भी करते हैं हम। तो ये बंदे ऐसे हैं ना जिन्होंने हैदर के केस को गड़बड़ाने की इतनी कोशिश की जिसका हिसाब नहीं है। ये कहते थे कि किसी की औकात है जो खबर दे, तो मिल गई ना खबर। हम हमेशा फैक्ट की बात करते हैं और मुंह के बल गिराते हैं। हम किसी पे कंकर पत्थर नहीं मारते, हम सीधे लात मारते हैं पिछवाड़े में, सीधे आपको मुंह के बल गिराते हैं। और इन लोगों ने हैदर को इतना भड़काया कि यहाँ पे जो मोबिन मलिक सर आपका कोई केस नहीं लड़ेंगे, आपको इंसाफ नहीं दिलाएंगे, इसलिए अपना वकील चेंज कर लो। बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, कमेंट्स किए गए, हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाए गए, हैदर के सपोर्ट में लाइव किए गए, हर उसमें कानूनी और फैक्ट की बात रखी गई, क्योंकि अंदर खाने हमको पता था कौन क्या काम कर रहा है। इन लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला, हालांकि हमने इन लोगों को देखना छोड़ दिया। तमाम चीज़ें कही गई, भाई हम सच के साथ खड़े थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या कहता है। कल मोबिन सर ने जो जवाब दिया ना, बहुत मजा आ गया। और जब बंदा को पता चला कि भाई मोबिन मलिक सर हर चीज़ का जवाब रखते हैं, तो लास्ट में कह दिया गया आपकी बहन हमें धमकियां देती है, हम परेशान हो चुके हैं, हम थक चुके हैं, आप बताइए, वरना हम अपने तरीके से अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनसे कह के आगे को कुछ करते हैं। तो करिए ना, आपको किसने रोका है? मोबिन मलिक सर क्या यहाँ सबको जवाब देने बैठे हैं? मोबिन मलिक सर ने कहा मेरी तो सारी बहनें हैं, पता नहीं किसने क्या कहा, मैंने थोड़ी ना कहा। मोबिन मलिक सर ने जिस तरीके से जवाब दिया ना, दिल खुश हो गया। अरे इंटरनेशनल मामला है ये, और मोबिन मलिक सर यहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कानून की बात करो, कानून की बात करो। और खुद मोबिन मलिक सर से कहते हैं कि आपके नाम से हमें धमकियाँ मिल रही है। पड़ा ना मुँह पे तमाचा, जब दूसरों पे शिकंजे कसते हो तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है, मुझसे ज़्यादा ट्रोल कोई नहीं हुआ। शौक है ना तुम लोगों को ट्रोल होने का। अभी जो चपाड़ पड़ी है मुंह पे, उससे औकात में नहीं आए, अभी औकात याद नहीं आए। आज मैं खुल के बोलूँगी दोस्तों, ये ऐसा गैंग है जो शुरू से गुलाम हैदर के विरोध में था, लेकिन कोशिश कर रहा था। कहते ना कुछ ऐसे सोच के जिहादी लोग, ऐसी सोच की मेंटलिटी होती है कि वो इतने शातिर लोग होते हैं कि अपना बनकर, करीबी बनकर वो पीठ पीछे चूरा घोंपने वाले लोगों में से हैं ये लोग। और इन लोगों ने मुझे भी बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की कि मैं इस मैटर में ना बोलूँ। क्यों भाई? आपके बाप की जागीर है सोशल मीडिया, हम अधिकार रखते हैं आप अपनी बातों को रखने का। हैदर के 4 बच्चों की बात कर रही थी, उन्हीं की बात करूंगी। और आज जिस मुकाम पे केस पहुंच चुका है ना, हम कभी भी नहीं चाहते थे हम किसी को औकात याद दिलाएं और हैदर का मामला गड़बड़ाए।
आज सारा मामला हो चुका है, अब किसी की औकात नहीं है इस मामले को बिगाड़ दे, इस मामले को कर दे, क्योंकि सारे ऑफिशियल ऑर्डर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग जो मोबिन मलिक पर सवाल खड़े करते हो, मोबिन मलिक सर पर जो तमाम चीजें रखते हो कि मोबिन मलिक सर ने क्या किया, मुंह में मार दिया ना झापड़ आप लोगों के, आपको औकात अपनी पता चल गई होगी कि आप कितने पानी में हो। दूसरों पे कीचड़ उछालते हो, दूसरों से कहते हैं चैनल चला रहे लोग। अरे भाई, चैनल चलाने के लिए ही बनते हैं, इतनी बुद्धि है कि तुम लोगों को? दूसरों से कहते हैं चैनल चला रहे, अपने चैनल पे 10-10 लोगों को बिठाकर तमाम जो कोई गलत भी बोल रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, अगर कोई सच का सामना करने आता है उसको हटा दिया जाता है। इस चैनल खुद की अपने दम पर चैनल चलाओ ना, दूसरों को गालियां दे के, दूसरों की बातें रख के चैनल चलाओ। बात कर रहे हो हैदर की, सीमा हैदर की, तो फालतू की दूसरों पे कीचड़ काहे को उठाते हो भाई? तुम चैनल नहीं चला रहे हो, तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंडे सेक रहे हो? फिर मैं बहुत कुछ बोल दूंगी। और ये एक का दुक्का लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा गेम खेला और ये आज भी कहते हैं हम तो सीमा हैदर का विरोध करते हैं, लेकिन जहां बात फैक्ट की और मोबिन मलिक साहब की आती तो हमेशा ये लोग अंगुली उठा देते, सवाल खड़ा करते हैं मोबिन मलिक ने कुछ नहीं किया, और हम कहते हैं 10 साल तक कुछ नहीं होगा इस केस में। तुम लोगों को मुंह पे झापड़ मारा मोबिन मलिक सर ने, तमाचा मारा है, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो। जो बैठकर यहाँ पे भौंकते हो ना, गंदा गंदा बोलते हो, तुम्हारी औकात नहीं है किसी से कुछ कहने की। जो हम लोगों को ट्रोल करते हो अभी भी करो, हम आपको कंटेंट दे रहे, खुल के गालियां दो अपने चैनलों से, भर भर के गालियां दो, बहुत गालियां दो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी औकात समझ चुकी है। जिस तरीके से तुम लोग गेम खेलते हो है ना, जिस तरीके से उस बेचारे हैदर को तुम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, जिस तरीके से हैदर के विरोध दिखाकर तुम लोगों ने सीमा हैदर का विरोध दिखा के भगोड़ी को सपोर्ट किया है ना, वो पूरी दुनिया जानता है, समझे? यहाँ पे जो नौटंकी करते हो, और मैं तो कहती हूँ उन बहनों से, क्योंकि एक बार ये भी कहा गया था मेरे चैनल पे बहनें आती है इसलिए लोगों को जलन होती है। अरे किसी को क्यों जलन होगी भाई? मैं तो खुद पैनल से लाइव नहीं करती, मैं मेरी सारी वीडियो उठा के देख लो आप, मैंने किसी का वीडियो भी नहीं डाला है, और ना ही मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी। जो हैदर की बात रखना चाहता है मेरे साथ टुगेदर लाइव में जुड़ जाता है, उसमें पैसा नहीं आता। उस स्ट्रीम यार्ड वाले जो ये लोग करते हैं ना गाली गलौज लोगों को ट्रोल, तो उसमें पैसा भी आता है। मेरे चैनल पे जाके देखिए, एक भी लाइव आपको नहीं मिलेगी। मेरा खुद का कंटेंट है, मैं अपने ही बोलती हूँ, अपनी बातों को रखती हूँ। हाँ, जो भाई बहन मेरे चैनल पे जुड़ के अपनी बात रखना चाहता है, ऑलरेडी मेरा नंबर है और वो मुझसे आकर जुड़ जाता है, मैं उनको अपनी टुगेदर लाइव में ले आती हूँ। चाहे वो गाँव की बहन हो, चाहे शहर की मैम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, किसी भी पाकिस्तान से कोई भी अगर जुड़ना चाहता है तो उनकी अपनी मर्जी रहती है। यहाँ पे लोग ना भाई दूसरे के दम पे ये चैनल चलाएंगे, फिर ये लोगों से कह देंगे कि चैनल चला रहे। अरे भाई, जब चैनल चलाते हो तो कम से कम अपनी बुद्धि तो खोलो, तुम क्या कर रहे हो, है ना? दुनिया में सांप का ठेका लेके बैठे हो, सबको गालियां दो, सबको ट्रोल करो, सब पे अंगुलियां खड़ा करो, सिर्फ तुम साफ सुथरे हो, और दूसरा एक अपना नौकर चाटुकार रख लो जो जाके तुम्हारा प्रमोशन करे, पाकिस्तान के चैनल पर आपकी तारीफ करे और जगह करे। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे जितने भी भाई बहन है ना वो प्यार करते हैं हमें, हमने एक परिवार बनाया यूट्यूब पे, समझे? और जो ये औकात हमें दिखाने की बात करते हो और कहा जाता भाई इनके कोई अधिकारी नहीं है, जो इनके अधिकारी है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगे। मोबिन मलिक सर केस लड़ रहे हैं, जब उन पर तुम लोग सवाल खड़ा कर सकते हो तो हम चीज़ ही क्या है भाई, हम क्या है हम क्या नहीं है, तुम्हें जवाब ही क्यों दे? लेकिन कल जो मोबिन सर ने तमाचा मारा है ना, उससे औकात पता चल गई होगी अच्छी तरीके से, क्योंकि तुम इतने घटिया नीच लोग हो। सबके सब कुछ हिसाब किताब हमारे पास है भाई, आपकी हकीकत हमारे पास है, A to Z आपकी फोटोग्राफ्स हमारे पास है। जो बिना मुंह के आते हो ना तुम लोग, तुमको लगता है कुछ नहीं है, कई बार बोल चुकी हो, और एक बार हिंट दे देना, मैं पब्लिक भी कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी की पर्सनल चीज़ों को मैं पब्लिक करूं, है ना? ये इतने घटिया लोग, इतने नीच लोग। अरे कितनी ही कोशिश कर लो आप गुलाम हैदर का केस को तोड़ने की, अब काम हो चुका है। किसके बाप में इतनी दम नहीं है कि उस केस को थोड़ा सा भी लूज कर सके। मोबिन मलिक सर ने जब पूरा काम कंप्लीट किया उसके बाद यहाँ पे रखा। तो दोस्तों, उस चैनल पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर जो पास्को एक्ट हुआ था उसके आधार पर आप बताइए कि जो लोगों के ऊपर पास्को एक्ट लगा था वो उन लोगों की FIR हुई है क्या? गजब सवाल पूछा ना। इसके पीछे का रीजन जानते हो? क्योंकि ये बंदा जानता है पास्को एक्ट के तहत जिस पे होता तो डायरेक्ट उसका
बहुत खतरनाक एक्ट है, बच्चों का जो एक्ट लगता है ना उस पर बहुत तगड़ा। और मोबिन मलिक सर का जवाब सुना, मैं सोशल मीडिया पे कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, तो मोबिन सर भी मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पे इन लोगों का एक ही काम है कि ये चीज़ें उखेली जाए कि बचा कैसे जाता है इससे। कोर्ट के जो ऑर्डर हैं जानते हैं अच्छी तरीके से, भाई बैठा ले गए हैं पढ़ा लिखा कर कि यहाँ पे सब चीज़ आपको निकलवानी है, किस केस पर क्या हुआ है, किस केस पर क्या हुआ है, लोगों के माइंड से खेलकर वो चीज़ें बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। याद रखो ये मोबिन मलिक सर हैं, आपके भाई साहब नहीं है जो हर चीज़ का वो व्याख्यान कर दे, गुणगान कह दे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा, रामायण पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। मोबिन मलिक सर अपने फैक्ट पे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि मोबिन मलिक सर से निकाल सकें। पास्को एक्ट के अंदर किसी के ऊपर एफआईआर तो नहीं हुआ है, और किस तरीके से लोगों को वहाँ पर बैठा के बेवकूफ़ बनाने का काम करते। तो हम यहाँ बैठे हैं ना, हम सारी इन्फॉर्मेशन मोबिन मलिक सर को दे देते हैं कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, सब पूरी दुनिया जानती है। और मोबिन मलिक सर का नंबर पब्लिक है। हाँ, अगर ये बात कही गई कि मोबिन मलिक साहब की बहन ने धमकियां दी हैं, वॉइस कॉल किए हैं, अरे भाई सोशल मीडिया से अगर इतना डर लगता है, इतनी तकलीफ है तुम्हें, अपने नंबर पब्लिक क्यों करते हो? है चैनल से कुछ समय हट जाओ डर के मारे। हमारे भी तो नंबर पब्लिक है किसी के बाप में नंबर जो हमें इतना दम है किसी के बाप में वो हमें धमकियां दे सके। मेरा नंबर पब्लिक है ऑलरेडी। दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो ना नहीं याद दिला देंगे, करके तो दिखा दे कोई, हमें वॉइस मैसेज गंदा या हमें कह के तो दिखा दे कोई, किसी के भी नाम से, उसकी खटिया हम खुद ही निकाल लेंगे। क्योंकि भाई अगर हम नंबर पब्लिक करने की हिम्मत रखते हैं ना, तो इतनी भी हिम्मत रखते हैं कि कोई हमें अगर कुछ भी कहता है तो उसका नंबर से हम उसकी खटिया खड़ी कर दें, ना कि उस बंदे को जिसके नाम से धमकी दी जा रही है उससे जाके कहें आपकी नाम से मुझे कोई धमकी दे रहा है और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करो ना, कौन सा मोबिन मलिक सर कह रहे हैं तुमसे मत करो, करो जाके। उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कुछ नहीं, काम हो चुका है। तुम जिस तरीके से बौखला गए हो वो हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बोलते ही नहीं है ना। क्योंकि हमें एक ही चीज़ है कि एक अवैध घुसपैठी को जेल, सजा, डिपोर्ट और वो 4 पाकिस्तानी बच्चों को उनके मुल्क वापस भेजना। उसके अलावा हम फालतू की झंझटों में नहीं उलझना चाहते हैं। कल मेरी लाइव चल रही थी, किसी ने मुझे क्लिप भेजी और वो क्लिप भी मैंने इसलिए देखा क्योंकि उसमें मोबिन मलिक सर खुद बैठे हुए थे। वरना हम ऐसे लोगों को थूकना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम चैनल चलाना, दूसरों को ट्रोल करना, दूसरों को नीचे गिराना। आप वो काम करते रहिए। हम चाहते हैं जब तक सीमा हैदर है, आपके पास कंटेंट है और हम लोग हैं, हम लोगों को लेके आप लाइव चलाइए, गाली गलौज दीजिए, अपनी भड़ास पूरी करिए। हमने आपको फ्री छोड़ रखा। हम कभी भी नहीं कहेंगे भाई हमारे नाम से गाली दे रहे हो, क्योंकि आपकी रोजी रोटी है। हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनते, चाहे वो हम ही को गाली न क्यों न दिया जाए। हाँ, अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आपकी बहन के नाम से हमें वॉइस मैसेज आ रहा है, हमें किसी ने फ़ोन में करने की कोशिश की तो गलती से भी वो दोबारा किसी को भी नहीं करेगा, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। इतनी हिम्मत रखते हैं जब सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को रख सकते हैं और फील्ड में, ग्राउंड में दूसरों के लिए लड़ते हैं, तो क्यों अपने लिए क्या इतना फाइट नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। अभी शाम को दूसरा वीडियो ला रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला, नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आपको बहुत बड़ी वाली न्यूज़ भी मिलने वाली है। शाम को फिर दूसरा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और लाइव करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। शाम के टाइम दूसरा वीडियो आएगा, उसको भी आपको मज़ा आएगा देखकर। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सच को सामने रखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।